Class 8 exercise 8.3 compound interest चक्रवृद्धि ब्याज। हम चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम जो लिखते हैं उसको पहले जानेंगे। P प्रिंसिपल यानी कि इसको हम कहते हैं मूलधन, इसको लिखते हैं P से। R रेट को कहते हैं दर, इसको हम R से सूचित करते हैं। TIME टाइम मतलब होता है समय, इसको हम T से लिखते हैं। CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको लिखते हैं CI, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट, इसको लिखते हैं SI, ठीक है। फॉर्मूला आता है मूलधन बराबर P बराबर P बराबर CI माइनस SI, ठीक है ना। अगर हमको मूलधन ज्ञात करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, CP माइनस SP। CP क्या हुआ और SP क्या हुआ? CP हुआ कंपाउंड प्रिंसिपल, इसको CP लिखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज सहित मूलधन, CP माना, इसको फॉर्मूले पर आना है। इतने सारे चीज को समझ लेने के बाद यह चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम याद करते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज के लिए जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, वो होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है और साधारण ब्याज से ही हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं उसको हम सीखेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपया है। मान लेते हैं हमारे पास मूलधन बराबर 100 रुपया। मूलधन मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल। P टाइम समय 2 साल का है और R यानी कि ब्याज की जो दर है वो है 5% ईयरली, ठीक है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है अभी समझना इसको, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ पर लिखेंगे P कितना है 100, R कितना है 5%, T कितना है 2 साल और बटे 100। 100 कट गया यानी कि 5 दूनी 10। यानी कि अगर 100 रुपया हमने बैंक में रखा 2 साल के लिए, 5% अगर ब्याज दर दे रहा साधारण ब्याज दर, तो हमें कितने मिलेगा 10 रुपये। लेकिन यही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो वो बढ़ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ये बढ़ जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, हम प्रत्येक साल मूलधन बनाते हैं, बढ़ता है और उसको हम निकालते हैं। जैसे अब हम इसी की चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की देखते हैं कैसे निकालते हैं।
मान लेते हैं हमारे पास पैसा है 100 रुपये, T बराबर है 100, T बराबर है 3 ईयर्स और रेट बराबर है 5% ईयरली। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तीनों साल का अलग अलग करके निकालेंगे। लिखेंगे प्रथम वर्ष का ब्याज, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा, एक साल का लिए निकाल रहे हैं तो 1 ईयर। T बराबर क्या है 100 इंटू टी कितना हो जाएगा, T हो जाएगा 1 ईयर और R कितना रह जाएगा 5%, ठीक है, बटे 100। ये कट गया, यहाँ क्या बचा 5 गुना 1 5, यानी कि 100 रुपया का एक साल में 5% के ब्याज से कितना निकला 5 रुपया। लिखेंगे अब 5 रुपया मेरा ब्याज हो गया, 100 रुपया मेरा मूलधन था, ठीक है। तो लिखेंगे प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज सहित मूलधन। प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट at the end of first year। कितना हो जाएगा, P प्लस इंटरेस्ट। P कितना था हमारा 100 रुपये प्लस इंटरेस्ट कितना निकला 5 रुपये, यानी कि क्या हो जाएगा 105 रुपये। अब हम निकालेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज लिखेंगे सेकेंड ईयर इंटरेस्ट बराबर फार्मूला क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। तो यहाँ पर P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा 105 रुपये गुना R कितना है 5%, समय है 1 साल के लिए, बटे 100, यानी कि 105 गुना 5 कितना आ जाएगा 125, 125 बटे 100, 100 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 525 हो जाएगा। 525 को 100 से भाग देंगे तो 5.25, यानी कि इस साल कितना ब्याज हो जाएगा 5 रुपया 25 पैसा, ठीक है। तब लिखेंगे प्रथम वर्ष के अंत में मूलधन, सॉरी द्वितीय वर्ष के प्रिंसिपल with interest in at the end of second year, at the end of second year,
सेकेंड ईयर में इसका कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, 105 रुपया था, पी प्लस आर, पी कितना निकला 105 रुपया, और प्लस कितना जुट जाएगा दूसरे वर्ष में 5 रुपया 25 पैसा, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 110 रुपया 25 पैसा। देखिए पैसा बढ़ रहा है ना। अब लिखेंगे तृतीय वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज 3 साल में दे रहा चक्रवृद्धि ब्याज, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वही होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, लेकिन यहाँ पर P अब क्या हो जाएगा 110 रुपया 25 पैसा गुना आर 5%, समय 1 साल के लिए, और यहाँ पर 100 हो जाएगा, यानी कि 110.25 को कितने से गुना करना होगा 5 से, और 5 से अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 551.25 पैसा, इसको 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 रुपया 51 पैसा। ठीक है, अब लिखेंगे तीसरे वर्ष के अंत में मूलधन, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, P प्लस आर, पी कितना है 110 रुपया 25 पैसा, प्लस आर कितना है 5 रुपया 51 पैसा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 5 1 6 हो जाएगा, 5 6 7 76 पैसा, 115 रुपया 76 पैसा। यानी कि अगर हम 100 रुपया का 5% के दर से अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो 115 रुपया 76 पैसा मिलेगा। यहाँ तक लिख लिया। अभी मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ। ये समझ में आ जाएगा, ये पूरा चैप्टर बन जाएगा। अभी हमने निकाला 115 रुपया 76 पैसा। अभी हमने जो निकाला वो 100 रुपये 3 वर्ष के लिए अगर 5% के दर से बैंक में रहा, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लगता है तो कितना मिला 115 रुपया 76 पैसा। यही अगर साधारण ब्याज होता, सिंपल इंटरेस्ट अगर होता, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि P कितना था 100 इंटू आर 5 इंटू 3 ईयर,
बटे 100, यानी कि कितना मिलता 15। ठीक है, ब्याज मिलता 15 और प्रिंसिपल क्या आ जाता है, प्रिंसिपल अंत में क्या आ जाता है 100 रुपया प्लस रेट P प्लस R, यानी कि 100 प्लस 5 यानी कि 115। देखिए अगर साधारण ब्याज में मिलता तो हमको कितना मिलता 115 रुपया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या मिल रहा है 115 रुपया 76 पैसा, यानी कि 76 पैसा ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि 6 में 76 मिल रहा है, 1000 2000 और लाख की बात करें तो यहाँ पर पैसे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज में ज़्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछे कि कितना पैसा ज़्यादा मिला, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में कितना पैसा ज़्यादा मिला और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिला, तो चक्रवृद्धि ब्याज में कितना मिला 15 रुपया 76 पैसा और साधारण ब्याज में कितना मिला 15 रुपया, तो अंतर कितना हो गया 76 पैसे का। ठीक है ना, इस तरह से सवाल उलझाया रहेगा बहुत तरह से और उसको निकालना होगा। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम एक फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 3 साल का निकाल करके हम एक फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है चक्रवृद्धि बराबर ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज जब दोनों जोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं, मिश्र धन, जिसको ए से सूचित करते हैं। तो फॉर्मूला था ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर T। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे इसी का हम निकालते हैं तो A बराबर हमको P कितना दिया हुआ 100 इंटू 1 प्लस R कितना है 5 बटे 100 पर पावर 3। चलिए 100 यहाँ 5 से कटेगा 20 पंचे 100, यानी कि 1 प्लस 1 बटे 20/3 हो गया। या हम इसको लिख सकते हैं 100, यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 20 एक कैल्सियम लेंगे 20, 20 एकम 20, 20 को 1 से गुना करेंगे 20 जोड़ 1 3 पावर हो जाएगा 100 21 बटे 20 पर पावर 3, यानी कि 100 गुना 21 बटे 20 गुना 21 बटे 20 गुना 21 बटे 20 करना होगा, 3 बार पावर 3 है। अब ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 21 गुना 21 गुना 21, या तो हम इसको ऐसे कटाएंगे 20 पच्चे 100 और ये 5 हो के 20, यानी कि यहाँ पर क्या बचा 21 गुना 21 गुना 21 बटे 20 का 80। अब हम 21 गुना 21 गुना 21 3 बार करेंगे, कहीं भी रफ में करिए आप। तो ये आएगा 9261 रुपये बटे 80। 80 से इसको भाग करिए, तो ये आएगा 115 रुपये 76 पैसे। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ भी 176 रुपये 15 पैसे आए और उस हिसाब से भी हमने बनाया था 176 रुपये 15 पैसे ही आए थे। यानी कि हम दोनों तरह से बना सकते हैं, फार्मूला का भी यूज कर करके या प्रत्येक साल में ब्याज को निकाल करके। इज इट क्लियर? एक फार्मूला और लिख लेना है, CI इक्वल टू A माइनस P। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मिश्र धन घटा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन घटा मूलधन। इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए रकम का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम सवाल में जाएंगे और सवाल को हल करेंगे।
सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर। क्लास 813 क्वेश्चन नंबर 1। Calculate the amount and compound interest. Calculate the amount and compound interest on निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। पहला जो सवाल है ए नंबर RS 10800 for 3 year at 12.12% per annum compound interest compound annually। पहला जो सवाल है वो है 10,800 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 12.1/2% वार्षिक दर से वार्षिक रूप में संयोजित करने पर चलो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। गिवन दैट दिया है कि P बराबर 10,800, R बराबर 12.1/2 यानी कि इसको हम छोड़ेंगे 12 दूनी 24 1 25/2 और T बराबर कितना दिया हुआ है 3 वर्ष 3 इयर्स और क्या हो रहा है ईयरली वार्षिक संयोजित हो रहा है एनुअली। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो CI ये बराबर फॉर्मूला क्या था, अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को, क्या लिखवाया था फॉर्मूला याद है? A बराबर P इंटू 1 + R/100 पर पावर T।
आप चाहें तो 1 साल का भी निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला वाला आसान होता है तो हम फार्मूले का यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम सारे चीज को फार्मूले के अनुसार से सेट करेंगे। ए बराबर निकालना, पी बराबर दिया हुआ है 10,800 इंटू 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है 25/2 बटे 100 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। और पावर टी, टी कितना है 3 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 10800 इंटू ये 25 कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 का 100, यानी कि 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 8 अपन पावर 3, यहाँ 4 हो गया। यहाँ पर फिर लिखेंगे 10,800, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया। 8 1 का एलसीएम लेंगे 8, पहले सिखाएं एलसीएम कैसे लेकर के बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। 10,800 इंटू 9/8 पर पावर 3, यहाँ पर लिखेंगे 10,800 गुना 9/8 गुना 9/8 गुना 9/8, क्योंकि 3 बार है। अब इसको जहाँ जहाँ जो कटता है उसको कटाना है। कहाँ से कैसे कटेगा इसको ध्यान देना है और बाद में गुना कर देना है। अब इसको अगर हम देखें तो 4 से काट सकते हैं। 4 दूनी 8, 2 10 28, 7 चौक 28, 0 0, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। फिर इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, तो ये कट जाएगा 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, 2 3 6, 1 7 बचा, 2 5 10, 1350 हो जाएगा। फिर इसको हम 8 से काट सकते हैं, तो ये 8 एकम 8 हो गया। इसको 8 से काटेंगे तो हो जाएगा 8 एकम 8, 9 10 11 12 13 बचा, 5 55, 8 6 48, 50 51 52 53 54 55 70। ये 8 से नहीं कटेगा, सॉरी ये नहीं कट रहा, 2 से कटेगा। यहाँ पर होगा 2 चौके 8, 1350 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 छक्के 12, 13 15, 2 सत्ते 14, 1 2 पचे 10। अब क्या बचेगा 675 गुना 9 गुना 9 गुना 9 बटे 4 गुना 8। इसको गुना करें, इसको गुना कर करके भाग देना होगा। कहीं रफ में आप भी काम करें। छः 675 को गुना करें 9 से, बराबर हो जाएगा 492,075 अपॉन 48, 48। इसको 48 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 10251.562।
सॉरी, यहाँ 8 चौके 32 होगा, 32, और 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 15,777.343। अब ये हमारा क्या पर प्राप्त हो गया, ए मिश्र धन। अब हमें क्या ज्ञात करना था, प्रिंसिपल, ठीक है ना, सी आई। तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आता है सी आई बराबर, नीचे लिखेंगे आप लोग, इसके नीचे में सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। तो सी आई बराबर ए क्या है, ए अभी हमारा निकला 15,153.77, 153.77.34 माइनस कितना हो जाएगा 10800 10800। इसमें माइनस करेंगे तो कैलकुलेट आप करेंगे तो आएगा 4577.34। ये जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसके नीचे से इसको लिखना, सी आई बराबर ए माइनस पी। सी आई हमारा ये निकला है और पी हमारा क्या है 10,800। इसको इस तरह से घटा करके हम बनाएंगे। बी नंबर है 18,000 रुपया पर 2.1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित कर्ज पर the second number is B RS 1800 for 2/1/2 years at 10% per annum compounded annual। चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। गिवन दैट, दिया है कि P इक्वल टू 18,000, सॉरी 18,000 R बराबर 10% और टाइम बराबर 2 × 1/2, यानी कि 5.2 दैट मीन्स 2.5, यानी कि 2.5, यानी कि 2 years 6 month, 2 साल 6 महीना। तो पहले हम 2 साल का निकाल लेंगे, फिर 6 महीने का निकाल लेंगे।
ठीक है। फिर दोनों को ऐड कर रहे हैं, पहले 2 साल के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर 2 ईयर ए बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पर पावर T। तो P क्या आ जाएगा, 18,000 इंटू 1 प्लस R कितना है 10/100 पर पावर T 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, 18,000 इंटू ये एक कट गया 1 प्लस 1/10 पर पावर 2, यानी कि इसको हम लिखेंगे 18,000 इंटू 1/1 प्लस 1/10 पर पावर 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 18,000 इंटू 10, 1 का एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ 10 प्लस 1 हो जाएगा पावर 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 18,000 इंटू 11/10 पर पावर 2, यानी कि हम लिख सकते हैं 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, यानी कि क्या आ जाएगा 180 इंटू 11 इंटू 11 बराबर क्या हो जाएगा 180 गुने 11 गुने 11। कैलकुलेट दिस, दूसरे जगह रफ पेज में कैलकुलेट करें। $21,780। अब लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, दो साल के लिए ब्याज बराबर ए माइनस पी। ए कितना निकला था 2 साल के लिए 21780 माइनस पी कितना था 18000, यानी कि हो जाएगा, इसको हम घटाएंगे तो 3780। और इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, छह माह के लिए ब्याज, 6 माह के लिए ब्याज अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था 1089। इसलिए टोटल ब्याज बराबर टोटल इंटरेस्ट कुल ब्याज बराबर 3780 प्लस 1089 4869। हमें क्या निकालना है, अब टोटल ब्याज इतना हो गया, ठीक है ना। तो कुल जो रकम जो हमें जो मिलेगी वो ए क्या होगी, मिश्र धन क्या होगा, ठीक है ना। इसलिए मिश्र धन ए बराबर
A इक्वल टू 18,000 प्लस 4869, यानी कि ये हो जाएगा 96822,869। क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1C। ₹62,500 पर 1.1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर RS62500 for 1/1/2 years at 8% per annum compounded half yearly। अब यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, ठीक है। जब अर्धवार्षिक होगा तो हम क्या करेंगे? चलिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? गिवन दैट दिया है कि P इक्वल टू 62500, R इक्वल टू 8% ईयरली, ठीक है। 8% अगर ईयरली दिया हुआ है, ठीक है, R अगर 8% ईयरली दिया है तो हाफ ईयरली में क्या आ जाएगा? इक्वल टू हम लिखेंगे हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 4% हाफ ईयरली। यहाँ पर अर्धवार्षिक हो जाएगा 4%, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है? टाइम T इक्वल टू दिया है 1/2, 1 × 1/2, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे? 2 × 2 3/2, 3/2 ईयर, वर्ष, है ना। तो जब अर्धवार्षिक होगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? रेट का आधा हो गया और समय जो है 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। बराबर लिखेंगे 3/2 × 2, 2 कट गया, यानी कि 3 हाफ ईयरली। इसको कहेंगे अर्धवार्षिक। ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि रेट जो होता है अगर हाफ ईयरली हो
तो रेट में 2 से भाग लगा देते हैं और टाइम में 2 से गुना हो जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हमें क्या मिल रहा है, P बराबर 62500, R इक्वल टू 4% हाफ ईयरली और टाइम कितना है 3 हाफ ईयरली। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, क्या निकालना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज, कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुल राशि यानी कि मिश्र धन ए बराबर, फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पर पावर T। तो इस फार्मूले पर हम सॉल्व करेंगे। P बराबर क्या है 62500 इंटू 1 प्लस R 4/100 पर पावर T, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 62500 इंटू, ये 4 कट गया, 4 एकम, या इसको नीचे ही लिखते हैं 62500, 4 एकम 4, 25 चौके 100, यानी कि 1 प्लस 1/25 पर पावर 3, यानी कि इसको लिखेंगे 62500, यहाँ कुछ नहीं, एक है, एलसीएम लेंगे 25 हो जाएगा, यहाँ 25 प्लस 1 पावर 3, 62500 26/25 हो जाएगा, पावर 3 क्यों होगा 26/25, इसको एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे। अब यहाँ पर 62500 इंटू 26/25, 26/25, 26/25 क्यों होगा 3 बार, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है। अब इसको कटाना है, जहाँ से जो कटता है उसको कटाने का प्रयास करेंगे। 25 को कटाएंगे, 25 से कम 25, या 5 से कटाइए, ये 5 हो गया, ये कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 2 0, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 से कम 5, और 125 को 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2500, फिर ये 25 से कट जाएगा, 25 से कम 2500, ये 100 हो गया, फिर ये 25 से कट जाएगा, ये 4 बच जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 गुना 26 गुना 26 गुना 26। अब 4 गुना 26 गुना 26 गुना 26 को हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन करिए आप भी रफ पेज में। चार गुना 26 गुना 26 गुना 26 बराबर 70304। ये आ गया, ये क्या हो गया, कुल अमाउंट है ना। अब क्या है, ब्याज की प्रिंसिपल अमाउंट भी निकालना है। एक तो आंसर ये हो गया, और दूसरा क्या निकालना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज CI। CI बराबर क्या था फॉर्मूला, CI इक्वल टू A माइनस P। तो A क्या है 70304 माइनस 62500, 70304 में इसको माइनस करेंगे 704 आ जाएगा, यानी कि ब्याज कितना मिल रहा है उसको 7800 रुपये, और टोटल है उनका, टोटल जो मिलेगा वो ग्रॉस होगा 70,304 रुपीज़।
क्वेश्चन नंबर डी है 8,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप में संयोजित करने पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर क्वेश्चन नंबर डी इज Rs 8,000 for 1 year at 9% per annum compounded half yearly. Now we should have to solve the question. यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल P, प्रिंसिपल या मूलधन P बराबर कितना है 8,000। उसके बाद टाइम समय T बराबर कितना है 1 ईयर साल। इसको हम 1 ईयर को क्या करते हैं जब हाफ ईयरली संयोजित होता है अर्धवार्षिक में क्या करते हैं ईयर को 2 गुना करते हैं 1 × 2 × 2 हाफ ईयरली यानी कि 2 अर्धवार्षिक और रेट दर R बराबर कितना है 9% ईयरली सालाना जो कि हो जाएगा 9/2 यानी कि 4.5% हाफ ईयरली अर्धवार्षिक। क्लियर है। अर्धवार्षिक में क्या करते हैं हम रेट को आधा करते हैं और टाइम को 2 गुना करते हैं ईयर को 2 गुना करते हैं और रेट को आधा करते हैं। ठीक है। अब हमें सब मिल गया। अब हमें ए निकालना है। ए बराबर फॉर्मूला क्या आता है ए बराबर P × 1 + R/100 पर पावर T। ए बराबर P × 1 + R/100 पर पावर T। now 8,000 1 प्लस रेट कितना है 9/2 गुना 100 पर पावर T। T कितना है 2। अब यहाँ पर करेंगे लिखेंगे 8,000 1 + 9/200 पर पावर 2 8,000। यहाँ पर कुछ नहीं एलसीएम तो 1 लेंगे 200 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 200 होगा। 200 को 1 से डिवाइड करेंगे 200 200 को 1 से गुना करेंगे तो 200 प्लस यहाँ पर 9 ही रह जाएगा यानी कि 8,209/200 पर पावर यानी कि हम लिखेंगे 8,000 गुना 209/200 गुना 209/200। क्यों? क्योंकि 2 बार पावर है इसलिए हम इसको गुना करेंगे। अब यहाँ पर ये 2 0 कट गया। ठीक है। ये 1 0 कट गया। ये 2 से काटे 2 चौके 8 फिर ये 20 और ये 4 4 एकम 4 4 पंचे 20
यानी कि क्या बचा हमारे पास 209 गुना 209 बटे 5। अब 209 गुना 209 करेंगे, ये रफ में काम करना है। 43681 अपन 5। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आता है, 8736.2। एक तो आंसर ये हो गया, और दूसरे आंसर के लिए हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, ये हमें निकला, हमारा जो निकला ए। अब हमें निकालना सी आई। सी आई इक्वल टू क्या फार्मूला आता है, ए माइनस पी, यानी कि ए क्या है 8736.2 माइनस पी कितना था 8000, यानी कि 736.2 आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर ई, RS 10,000 for 1 year at 8% per annum compounded half yearly। दस हजार पर एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल मूलधन P इक्वल टू 10,000, रेट या दर R बराबर 8% ईयरली, क्योंकि हाफ ईयरली संयोजित हो रहा है इसलिए क्या आ जाएगा 8/2 यानी कि 4% हाफ ईयरली, या इसको कहेंगे अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक। और टाइम समय T इक्वल टू 1 ईयर, एक वर्ष बराबर 1 × 2 बराबर 2 हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, ए बराबर फॉर्मूला क्या था, P × 1 + R/100 पर पावर T। 10,000 × 1 + R कितना है
4/100 पर पावर t 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,000, 4 25 बार में 100 होता है, तो 1 + 1/25 पर स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 25 का एलसीएम लेंगे 25 हो जाएगा, यहाँ 25 + 1 हो जाएगा, 26/25 पर पावर 2, यानी कि 10,000 इंटू 26/25, 26/25। अब इसको काटेंगे, 25 चौके 100, 2 0 400, 25 25 को काटेंगे 5 से, 25 25 40, फिर 5 से कटेंगे, 5 एकम 5, 6 7 8 5 30, 16 पंचे 80, यानी कि क्या बचा, 16 गुना 26 गुना 26। तो 16 गुना 26 गुना 26 हम करेंगे, रफ में कहीं भी कर लीजिए। वन 10816 10816। अब 10816 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, CI। अब CI बराबर फॉर्मूला क्या आता है, A - P। तो A क्या है, 10816 माइनस 10000, यानी कि 816 आंसर। 8.3 क्वेश्चन नंबर 2। कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। दो वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए
उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? Kamala borrowed Rs 26400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum, compound yearly. What amount will she pay? What amount will she pay at the end of RS at the end of 2 years and 4 months, 2 years and 4 months to clear the loan? Given that दिया है कि P equal to R equal to 50% yearly and time equal to 2 year 4 month. तो सबसे पहले हम 2 साल का निकालेंगे, फिर 4 महीने के लिए निकालेंगे। तो लिखेंगे और 2 ईयर ए इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ए बराबर P इंटू 1 प्लस R पर पावर P इंटू 1 प्लस R पर पावर R बटे 100 पर पावर T दो वर्ष के लिए मिश्र धन, एक को क्या कहते हैं मिश्र धन, बराबर क्या आ जाएगा P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर T। तो P कितने हैं 26400 1 प्लस R 15 बटे 100 पर पावर T 2 साल के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए 26,400 इंटू ये कटेगा 5 से 5 तिया 15 20 पंचे 100 यानी कि 1 प्लस 3 बटे 20 पर पावर 2 यानी कि हम लिखेंगे 26,400
इंटू यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया। 20 एक का एलसीएम लेंगे 20, 20 को 1 से भाग दे करके 1 से गुना करेंगे 20 प्लस 3 यानी कि 26,423/20 पर पावर 2 यानी कि हम लिखेंगे 26,400 गुना 23/20 गुना 23/20। अब यहाँ जो कटता है इसको कटाना है। ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, फिर ये 2 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी कि हमें 66 गुना 23 गुना 23 करना है। 66 गुना 23 गुना 23। आप इसको रफ में करेंगे। $34,914 कितना आ गया? 34,914। अब 34,900 इतना है। अब निकालना 4 महीने के लिए। नेक्स्ट 4 months अगले 4 महीने का ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। यहाँ पर पी क्या आ जाएगा? मूलधन कितना आ जाएगा? 34,914। रेट हो जाएगा 15% और टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 4 महीना है। 4 महीना को 4 महीना बराबर कितना साल हो जाएगा? क्योंकि 12 महीने में 1 साल होता है, इसलिए 4 महीने में कितना हो जाएगा? तो दोनों को 4 से भाग देंगे। 3 यानी कि 1/3 ईयर। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम बराबर 1/3 ईयर। तो आप फार्मूला लगेगा सिंपल इंटरेस्ट का, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना है? 34,914 गुना 1/3 गुना 15% है रेट बटे 100। इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ से काटेंगे 3 बचे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 20 पंचे 100 यानी कि 24, 9, 1, 4 को 20 से डिवाइड करना है यानी कि 24,914 को 20 से हमें भाग देना है। कहीं भी भाग दे के निकालिए। सॉरी, यहाँ पर 34,000 है। 34,914 34,914 को भाग देना है 20 से। कितना हो जाएगा? 1,745.7 1,745.7
170। ये 4 महीने का हो गया है ना, SI। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा मिश्र धन, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 34,914। इसलिए कुल रकम जो देने हैं वो होगा, कितना होगा 34,914 जोड़ 174,5.70। इसको जोड़ दीजिए। चौंतीस हजार 914 यहाँ पर अगर देखें तो 0.70 तो रह ही जाएगा। 549 हो गया, 415 हो गया, 549 415, 7 और 9, 9 10 11 12 13 16 16 के 6 हाथ में 1, 4 1 5 1 6, यानी कि 36,659 रुपया 70 पैसा उन्हें ऐड करना है। अब यहाँ पर कहता है कि कितने रुपये उन्हें ज़्यादा देने पड़े, उससे ज़्यादा। ठीक है ना, तो उससे ज़्यादा कितने रुपये देने पड़ेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, ब्याज कितने देने पड़े, तो लिखेंगे CI इक्वल टू नीचे लिखेंगे CI इक्वल टू A माइनस P। तो CI कितना है 36,659.70 माइनस P कितना है 26,400 रुपये। अब इसको माइनस कर दीजिए, इसमें 26,400, तो जो अमाउंट आएगा उतना उसको ऐड करना है। छब्बीस 400 इसमें माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आता है 10,259 रुपये, यानी कि 10,259 रुपये उनका ब्याज लग जाएगा। अगर ब्याज निकालना हो तो ये निकालना है, तो आंसर जो है हमें जो दिया गया कि कितने रुपए ऐड करने होंगे, वो आंसर क्या आ जाएगा 36,659 रुपया 70 पैसा। अगर ब्याज भी निकालना बोले तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ऐसे ये निकालने के लिए बोला नहीं गया है। ठीक है।